नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में दुबई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ उसने हर किसी को परेशान कर दिया है। किसान आंदोलन को 10 महीने हो गए हैं, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण दिन 26 जनवरी को भी नहीं था जो लखीमपुर खीरी वाले दिन हुआ। अब विपक्ष और सरकार आमने सामने है। परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि गिरफ्तार अभी तक एक भी आरोपी नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि आरोप ये लगा कि वहां के मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचलकर मार दिया, ये आरोप है। और उसके बाद किसानों ने मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लिंच कर दिया। एक पत्रकार की मौत हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत हो रहा है, सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है। अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा बार बार ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं और हर तरह की इन्वेस्टिगेशन से गुजर जाने को तैयार है। लेकिन विपक्ष ये आरोप बार बार लगा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो लोग उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ खड़े थे, उनकी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। तो जो भी दोषी है, जो आरोपी है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इतने दिन बीत जाने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो पाया? आज हुंकार इसी मसले पर, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। हत्यारे हैं वो खुले में घूम रहे हैं, लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि हताश और निराश, क्योंकि ये आपदा में अवसर, ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद वायरल इस वीडियो की वजह से विपक्ष को एक बार फिर यूपी सरकार और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। यूपी के सीतापुर में गिरफ्तार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायरल वीडियो दिखाकर पीएम मोदी से सवाल पूछे। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। विपक्ष के तमाम नेता लखीमपुर की घटना की तुलना अंग्रेजों के अत्याचार से कर रहे हैं। ये जालियनवाला बाग में जिस तरह की स्थिति पैदा की गई थी, उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। वो इसकी जबरदस्त कीमत आज नहीं कल उन सरकार को देनी पड़ेगी। जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर होगा। उधर आरोपों के घेरे में आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एक बार फिर खुद को बेगुनाह बताते हुए जांच कराने की चुनौती दी। तो हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दोषी होंगे, जिन्होंने साजिश रची है, उनको किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, एफआईआर के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एफआईआर तो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो दूध का दूध, पानी का पानी होना ही होना है और दूध का दूध, पानी का पानी होकर के रहेगा।
अजय मिश्रा जांच की चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 8 लोगों की मौत के बावजूद अभी तक इस वारदात के किसी भी गुनहगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सावित मलिक अध्यक्ष किसान यूनियन के और चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं शुरुआत आज आपसे करने वाली हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपका आकलन क्या कह रहा है? और आपने दोनों तस्वीरें देखी होंगी, 8 लोगों की मौत हो गई है, दोनों पक्ष पगला गए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? रूबिका जी, देखिए 8 लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ नेता 4 बता रहे हैं, लेकिन टोटल 8 कैजुअलिटीज हैं। हमारी हमदर्दी सबके साथ है। न्यायिक आयोग की बात हो गई है, जांच के सारे विषय रखे गए हैं, लेकिन मैं एक बात रूबिका जी बता दूं, मैं 1987 से लेकर 2000 तक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है मैंने। मैं 26 बार जेल भी मैंने काटी है, मेरा अपना तजर्बा है, और हमारे आंदोलनों में कैजुअलिटी भी आई है। पता नहीं क्या बात है कि किसान से ट्रीट करने का एक ही तरीका है। आज कांग्रेसी भी अपने भाई जो हैं दुख व्यक्त कर रहे हैं, समाजवादी वाले भी दुख व्यक्त कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं, बसपा वाले ये कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार केवल एक ही फार्मूला रहता है रूबिका जी। किसान बार बार जो है, कांग्रेस के राज में भी घोड़िया के लोग मरे, कुछ हुआ, अब तो खैर मुआवजे का वो चल पड़ा है दस्तूर। उस जमाने में 1987 से लेकर और 1993 तक ये मुआवजे का कोई दस्तूर था नहीं। 93 में फिर मुआवजा लखनऊ में पहली बार मिला था, 2 कैजुअलिटी किसानों की हुई थी। खैर ये तो एक बात है। ये नेता अगर थोड़ी देर चुप हो जाए और जांच एजेंसियों को काम करने दें, तो देखिए रूबिका जी, मैं तो एक किसान हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये तो बाहर के पढ़े हुए, मैं आम किसान के तौर पे बात बता रहा हूं। हमसे हर बार ये कहा जाता है कि भाई केस में जांच हो रही, मेरे घर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, किसी के पास हम अप्रोच करते हैं कि भाई जांच हो जाने दो। जब हाईएस्ट लेवल की जांच हो गई है, मांग ये हुई थी, ये असल में इन्हें नेताओं को मजा नहीं आ रहा। कल वो मामला कुछ सिमटा ना, जिससे आग बढ़ने से बची, वो मामला सिमटा, इन्हें नेताओं को इससे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें कुछ और चाहिए था, असल में ये नहीं कर पा रहे। वो नेताओं को मजा नहीं आ रहा है। अभय दुबे जी, ठीक है, अभय दुबे जी, आरोप सीधा सीधा आप पर है। आप सब लोगों के सीने पर सांप लौट गया जब ये हुआ कि अब आपस में कोई सहमति बनने लगी है। ये सीधा आरोप है किसान नेता का आप पर। रूबिका लियाकत जी, विडंबना देखिए कि शांति भंग करने की प्रत्याशा में प्रियंका गांधी जी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और टेनी मिश्रा और मोनू मिश्रा को शांति स्थापित करने के लिए योगी जी की सत्ता ने उत्तर प्रदेश में खुला छोड़ दिया। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, आप आजादी का अमृत महोत्सव बनाने आए थे। सिर्फ 4 पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहता हूं आग्रहपूर्वक, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आपने क्या कहा आज जानते हैं आपने क्या विचार व्यक्त किए जो मैंने आत्मसात किए? जब रोन दिया जाए जीवन, तुम इसको जीवन दान कहो। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, जब खून की नदियां बहती हो तुम बोलो बहारें आई हैं, मातम को मानो महोत्सव, तुम उजड़े चमन को आबाद कहो, जहर को तुम अमृत बोलो, कैद को तुम आजाद कहो, खैर नहीं तुम लोगों की, मैं उत्सव मनाने आया हूं, मेरी जय जयकार करो। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी आपके मुंह से उनके बारे में नहीं निकला। अरे गुरविंदर और लवप्रीत 19 और 20 साल के नौजवान, वो कुचल दिए गए प्रधानमंत्री जी। गृह राज्य मंत्री जी के पुत्र की गाड़ी से कुचल दिए गए। वो दलजीत और नक्षत्र सिंह जो परिवार की आजीविका चलाते थे वो कुचल दिए गए। और नवदीप जो सेना पर खड़ा होता है जवान, वो गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी, वो कह रहा है मेरी आंखों के सामने मेरे किसान पिता को कुचल कर हत्या कर दी। वो 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या दोष था बताइए?
वो किस भावना से आपके संगठन से जुड़े थे, उनकी भी हत्या हो गई, ड्राइवर की हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जांच की, सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं। देखिए, कुलदीप सेंगर के बलात्कार का मसला हुआ था, योगी जी से शिकायत के बाद FIR दर्ज नहीं की गई। ABP की न्यूज एंकर को तो हाथरस में पुलिस बिठा कर ले गई। सुनिए रूबिका जी, नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मौका मत दीजिएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, उसके बाद मौजूद थी। सर सुन लीजिए, अब मेरी बात, मैंने पूरी बात आपको कहने दी है। नहीं, 4 उदाहरण मैं नहीं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर हम रहें? क्या आप चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली डिस्कशन करने लग जाएं? नहीं, सिर्फ 4, मैं उसके बाद विचलित करने वाली तस्वीरें अभय जी, प्लीज आज सेंसिटिवली हमें डील करना चाहिए। मत कीजिए ना पॉलिटिक्स, आज मत कीजिए प्लीज। ये पॉलिटिक्स नहीं है, 8 लोगों की जान गई है सर। ये हाई कोर्ट, वो जो भी गाड़ी चला रहा था वो हैवान है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप मत कीजिए राजनीति, आप सत्ता का पक्ष मत लीजिए, आप सत्ता के साथ मत खड़े होइए। ये दरिंदगी की है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ अभय दुबे जी। ये जो बात आप कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा गिरबान में झांक दीजिए। मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ी हूँ। आप ये इस तरीके की बातें मत कीजिए अभय जी, प्लीज। राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आपको जैसे ही मौका मिला आप उधर वहां पहुंच गए। आपको जैसे ही मौका मिला आपने कैमरा ऑन किया, अपनी नेता से झाड़ू लगवाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी माहौल को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरे का पूरा दोहन करना है, ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मत कीजिए आज पॉलिटिक्स। मैं कह रही हूँ इसमें बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने वो तमाम लोग जो उस पूरे के पूरे केस हो जाने के बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार देते हैं। दोनों तरफ की जिम्मेदारी है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। शिवम त्यागी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी। इतने देर में अपना वक्तव्य पूरा नहीं सर, सुन लीजिए सर अभय जी, मैं वापस आऊंगा। मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा आपकी डिबेट में, अभय जी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अभय जी, मैं जीवन पर्यंत नहीं करूंगा अभय जी। नहीं, ये इस तरीके की धमकी नहीं चलेगी, ये इस तरीके की धमकी नहीं चलेगी अभय जी, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी बात फिनिश करना चाहते हैं 20 सेकंड दे दूंगी, पर आप मुझे धमकाएंगे नहीं। मैं 20 सेकंड देती हूँ आपको। अभय दुबे का फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। शिवम त्यागी, कौन जिम्मेदार है ये बताइए? कब तक बीजेपी पल्ला झाड़ती रहेगी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? अरे तो अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, सिर्फ बयान देने के लिए आप लोग? नहीं रूबिका जी, बिल्कुल बयान देने के लिए नहीं है और जिम्मेदारी पूरी तरीके से है। और मैं कहता हूं कि 8 लोगों की जान गई है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, सरकार उस पर काम कर रही है, पुलिस इस पर अलग अलग एस्पेक्ट्स पर जांच कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी इस समय अगर कुछ है तो वो ये कि जो प्रदेश की 23 करोड़ जनता है उसको आग में झोंकने से बचाना है। मैं कल मेरठ की आपको एक घटना बताता हूं। कल एक धरना प्रदर्शन किया गया शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें बाद में पुलिस वालों पर पेट्रोल फेंका गया। 18 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस तरीके से ये पॉलिटिकल टूरिज्म की बात हो रही है, आप मुझे एक चीज बताइए, प्रदेश अगर जलेगा, प्रदेश में दोनों तरफ संघर्ष है, दोनों तरफ के लोगों की जान गई है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि शांति स्थापित हो, आग ना लगे। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से, सरकार नहीं भाग रही है, सब समय से पहले चीजों को सेटल करके, दोनों की बात करके, मुआवजे को अनाउंस करके, जो कि काफी नहीं है, एक भी व्यक्ति के लिए काफी नहीं है, लेकिन अनाउंस करके चीजों को शांति में स्थापित करना हमारी पहली प्रायोरिटी थी। मुआवजे तक क्यों पहुंच रहे हैं शिवम त्यागी? आप मुआवजे तक क्यों पहुंच रहे हैं? 25 सितंबर भूल गए जब अजय मिश्रा जो है बड़ा अपना सीना चौड़ा करके और लोगों को धमका रहे थे? वो ये कहते गाड़ी से उतर जाता तो न जाने क्या होता। आप किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात का खौफ है आपको? जी, इन्वेस्टिगेशन पहले जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन सारे पहलू, मैं कहता हूं जिन लोगों की वीडियोस हैं, जो लोगों को मारते हुए बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई है, अभी गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है, क्योंकि शांति स्थापित करने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पक्ष भड़के ना, लोगों में आग लगे ना, चीजें कंट्रोल में रहे, ये बेहद जरूरी है। और अजय मिश्रा की बात आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अजय मिश्रा नहीं, इस पूरे आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं गलत बयानी दोनों तरफ से लगातार हुई है और इस पर काम होना चाहिए।
दोनों तरफ से क्या होता है सर? अजय मिश्रा के खिलाफ मैं चाहती हूँ आप वक्तव्य दे। आप दोनों तरफ से कैसे इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अभी घनश्याम तिवारी और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी। नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और सभी को पैनलिस्ट को। एक राष्ट्र धृतराष्ट्र की परिभाषा को सिद्ध करने वाले प्रधानमंत्री आज मौन है, और जो उनके कैबिनेट का मंत्री है, बाप बेटा अगर जेल में नहीं है, मंत्री बर्खास्त नहीं है, तो इसका मतलब सरकार इस किसानों को रौंदने वाले प्लान की दोषी है, जिम्मेदार है। और अगर बाप बेटा का बयान में अंतर है, बेटे ने मीडिया को बयान दिया कि 2 दिन से वहां नहीं था। बाप कहता है, वो मंत्री जिसने किसानों को धमकाया खुलेआम, वो कहता है बेटा उनके साथ था, वीडियो रिलीज कर रहा है। कहां है वो मंत्री का वीडियो? और उसके बाद मीडिया लगातार, ANI और दुनिया भर की मीडिया बाप बेटे को दिखा रही है, लेकिन आज तक वो सरकार जो कि सिद्दीकी कप्पन जैसे जर्नलिस्ट को 1 साल से जेल में डाले हुए है, जिसके पास फ्रॉडलेंट चार्जेस हैं, उस सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस दरिंदगी के आरोप जिसके ऊपर लगा है उसे गिरफ्तार कर सके। आप उसकी मोबाइल की लोकेशन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर सरकार जानना चाहती थी तो जान जाती। ये स्पष्ट हो गया है हर किसान परिवार को जिसके घर में किसी न किसी तरह का मातम है, और हर उस परिवार को जो उस मातम से आहत है। ये सरकार मातम मनवाने वाली सरकार है। आज जिन किसान परिवारों की अर्थी निकली है, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये अर्थी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की निकली है, प्रधानमंत्री के धृतराष्ट्रीय मौन की निकली है। और जो प्रधानमंत्री 9 किसानों के नरसंहार, 9 लोगों के नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोलता, शिखर धवन के अंगूठे पे चोट लग जाती है और प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बैठ करके ही इज ट्विडलिंग हिज थम्स। इट्स शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। देश का कृषि मंत्री मौन है। इस देश में, कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्री अगर मौन रहता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, जाके पेंशन लेनी चाहिए। इस देश में इस तरह के धृतराष्ट्र लोगों की सरकार नहीं चलेगी। किसान सड़क पे रहा है और सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ेगा। और अगर आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करेंगे और उन पर जुल्म ढालेंगे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन के भाषण देंगे लखनऊ आकर के, आप उन किसानों के इसका दर्द साझा नहीं कर सकते। कहते दोनों तरफ से एक्शन का रिएक्शन हुआ। आदित्यनाथ ने ABP न्यूज को एक बाइट दी थी, जिसको आप चलवा सकती हैं चाहे तो। जिस तरीके से वो रिपोर्टर को कह रहे थे कि कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री की अपनी पृष्ठभूमि है, मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि हिंसा से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर अपराध के मुकदमे चलते रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि उसी तरीके से है। इन लोगों की भाषा हिंसा की है, इन लोगों की भाषा झूठ की है, पाखंड की है, और ये सबके सामने स्पष्ट है। जब तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी रहेगी और प्रधानमंत्री का मौन उस कटघरे को लगातार जनता के सामने लाता रहेगा। ओके, अभय दुबे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी 20 सेकंड मैंने कहा था, उस वक्त तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आप अपनी बात रख लीजिए और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं जिनका मुझे रुक करना है। इनफैक्ट दो और मेहमान हैं। अभय जी। ओके, हाँ, नहीं देखिए रूबिका जी, एक तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जिस प्रकार ABP न्यूज और ABP गंगा ने दृढ़ता से इन खबरों को हर बार उठाया है, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं। देखिए उन्नाव में क्या हुआ था, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बिटिया के परिजन कोर्ट गए, वहां दर्ज की गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई जो यहां किया जा रहा है। वहां पर भी रिपोर्ट की तो हाईकोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट on Tuesday said that the administration state would force it to declare that the law and order has collapsed in the state. हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म ही कर दिया आपने। हर केस में ऐसा करते हैं क्या? पुलिस अभिरक्षा में उस बच्ची के पिता को मार डाला गया, उस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। हाथरस में भी यही हुआ। हाथरस में पुलिस ने कहा कोई बलात्कार नहीं हुआ, CBI ने कहा कि बलात्कार हुआ है। सुनिए ना मेरी बात, मनीष गुप्ता के केस में क्या हुआ, कोई के मुकदमा दर्ज किया, किसी पुलिस वाले को अरेस्ट किया इन लोगों ने? क्या हुआ विवेक तिवारी के केस में? अरे होटल के कमरे में घुसकर जघन्य हत्या कर दोगे आप तो कानून व्यवस्था कहां है? यहां पर रोंद कर मार डाला गया किसानों को। मैं तो यह भी कह रहा हूं जितनी भी हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है। अरे 25 सितंबर को गृह राज्य मंत्री देश के कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या था? अरे आप क्या अराजक मौत का तांडव आपने कहा, आप कहते हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब आप लें। शिवम त्यागी वाले लोग ये कैसे कह सकते हैं? शिवम त्यागी, 4 उदाहरण दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, धमकी दे रहा है मंत्री के बेटे की तरफ से जो है वो उसी तरीके की हरकतें की जा रही है, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के ऊपर। जी रूबिका जी, मैं सबसे पहले तो एक पेपर की आज ही की कटिंग आपको दिखाना चाहता हूं। कृषि कानूनों पर रोक फिर प्रदर्शन क्यों?
ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कल इनको। ये कोर्ट में सीबीआई और एसआईटी और जांच एजेंसी को मानने वाले कांग्रेसी, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार आपको डांट लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप किसानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे। अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मानने वाले हैं तो इस पर क्यों नहीं जवाब देते? अब जांच का विषय है, मैं कहता हूं जांच हो रही है, जांच के बाद अगर कोई भी कल्प्रेट हो उसको लटका दीजिए, जो मर्जी, कोई कानून तर्कसंगत काम होगा। इसके बाद एक और चीज, ये शुभम है, ये शुभम मिश्रा की रिपोर्ट एफआईआर उनके पिताजी ने फाइल की है। लोग उसको मारने के बाद उसका वॉलेट, उसकी घड़ी और उसकी चेन भी चुराकर और उसकी अंगूठी भी चुरा कर ले गए। आप इनकी पैरवी कर रहे हैं। तीसरा एक और कागज है, ये कहता है जिस तरीके से किसानों ने और कांग्रेस के लोगों ने, सो कॉल्ड किसानों ने जो एजेंडा चलाने की कोशिश की कि गोली मारी गई है, ये सभी 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये कहती है कि किसी को गोली नहीं लगी। आप प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? और अभय दुबे जी, 4 लाइन आपके लिए। तुम आग लगाने आए हो, तुम प्रदेश जलाने आए हो, तुम्हारी ये पुरानी आदत है, तुम 84 दोहराने आए हो। ये 84 नहीं दोहराने देंगे, 84 नहीं दोहराने देंगे। ये सुनिए, ये 84 और 90 नहीं दोहराने देंगे। समाजवादी और कांग्रेस को ये बीजेपी की सरकार है, 84 नहीं दोहराने देंगे। आपकी तरह नहीं किया, आपकी तरह नहीं किया। महाराष्ट्र में के हाईकोर्ट पहुंच गई सरकार, आपकी तरह नहीं किया कि हाईकोर्ट पहुंच गई सरकार। सीबीआई प्रोब अपने आप संस्तुति की ना सीबीआई की। ये दंगा फैलाने की जो आपकी डिग्री है ना, इसको यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दंगा भड़काने की मास्टरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कल्प्रेट को जेल डाला जाएगा, सबको जेल डाला जाएगा, लेकिन आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। अभय जी, अभय जी, अभय जी, किसानों को लेकर आपके मन में जो दुख है वो राजस्थान की तरफ क्यों नहीं जाता है? ये दुख उत्तर प्रदेश और हरियाणा और इन्हीं इलाकों में क्यों रहता है? वहां पर लाठियां भांजी जाती है, किसान दौड़ा दौड़ा कर पिटाई उनकी की जाती है, तब कोई नहीं जाता। तब प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई वहां पर? तब प्रियंका गांधी ने हिरासत में लेने की बात क्यों नहीं की वहां के पुलिस वालों से? ये किसान राज्य राज्य से कैसे बदल जाते हैं? रूबिका, देखिए रूबिका लियाकत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह हर बार पूछा जाता है कि बलात्कार के केस में कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां गए हैं जहां सत्ता अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है, सत्ता बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई, सत्ता अन्यायियों के साथ खड़ी हो गई। वहां जाना नैतिक दायित्व है हर प्रतिपक्ष का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पूरा विपक्ष हो। तभी तो न्याय मिला। मुखर्ता से एबीपी न्यूज ने आवाज उठाई तो हाथरस की बिटिया को कम से कम न्याय की संभावना बनी। मुझे याद है आपकी एक पत्रकार को पुलिस ने हिरासत में, हम न्याय के लिए आवाज लगातार उठाते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई पार्टी आगे नहीं आएगी, देश आगे आएगा, देशवासी आगे आएंगे। हमें किसी पार्टी के साथ खड़े रहने का कोई शौक नहीं। अभय जी, इतना अब तक आप समझ गए होंगे, एबीपी नेटवर्क इस मामले में बहुत क्लियर है। देश हित सर्वोपरि है, किसी पार्टी का हित नहीं, किसी नेता का हित नहीं, किसी और पॉलिटिकल एजेंडा का हित नहीं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे, 360 डिग्री लेवल पर ये सवाल होंगे, हर एंगल से सवाल होंगे। आप साबित मलिक साहब, आती हो अभय जी? अभय जी, आपने प्रेस किया, शुक्रिया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जो सवाल मैंने पूछा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर। आगे मैं पूछूंगी आपसे। 2 और मेहमान हैं, पहले उनसे बात कर लूं। साबित मलिक साहब, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क आप दे दें। दोनों तरफ से सर जाने गई है ना, दोनों को समझना होगा ना, ये कोई तो बीच में है जो हमारा फायदा उठा रहा है। साबित मलिक जी। जैसे इसकी सूचना मिली, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ और हमने तुरंत शामली के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू किया। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया उसको, आपके चैनल पे चला था। मेरा स्वास्थ्य भी खराब था, मैं सड़क पर लेटा हुआ था, मेरी प्लेट डाउन हो गई थी और एबीपी न्यूज ने उसको प्रमुखता से दिखाया, किसानों के साथ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग यहाँ पर दोनों तरफ से राजनीतिक बातें कर रहे हैं अपने लिए, किसान के हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस माँ का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया है, जिस बच्चे का बाप गया है, अरे हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग शांति प्रिय किसान है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।
आप लोग जो भी विपक्ष में होता है हमारा हमदर्द हो जाता है, जब सत्ता में आता है तो हमारा विरोधी बन जाता है। यही बीजेपी है जो हमारे मंचों पे आती थी, हमारे मंच का उपयोग करती थी और हमारे कंधे पे पैर रख के सत्ता में पहुंच गई है, तो आज हमको कुचलने का काम कर रही है। स्पष्ट है, केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके हाथ में पूरी पावर है, उनके मंत्री पद रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। उनका बेटा जो अपराधी है, जो खुद मंत्री जी ने आपके चैनल पर कहा, मैं भी था, उन्होंने कहा गाड़ी हमारी बहक गई, हमको पत्थर मारा, हमारी गाड़ी के नीचे किसान आगे, खुद उन्होंने हाँ करी है और वो पुलिस उसके घर पर उसकी सुरक्षा कर रही है। उसको अरेस्ट करके थाने में ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनको दबाने और कुचलने का काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसान कौम वो कौम है, इसको जितना दबाया जाता है, जितना कुचला जाता है, ये उतनी उभर कर सामने आती है। इसको आप दबा नहीं पाओगे जी। किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा हुआ है सवित मलिक साहब, पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा देश रहेगा भी आगे खड़ा। मैं ये कह रही हूँ किसानों की भेष में वहां पर कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपके आंदोलन को भी कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे? भिंडरा वाले की तस्वीर वाली छपी टी शर्ट पहन के वहां आपके अंदर लोग घुस गए हैं और आप किसान 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 वो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप क्यों इस बात को नहीं समझ पा? मार देना, एक पत्रकार की मौत हो जाना, 8 लोगों की मौत की खबर और अब तक एक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभिज्ञान प्रकाश, क्या समझते हैं आप इन सब चीज से? आज 2-3 बातें सबको सुनने के बाद बहुत ब्लंटली कहूंगा। पहला, बहुत गंभीर घटना है, सही कहा आपने अभी अपने इंट्रो में, बहुत गंभीर घटना है। इसकी कोई भी लीपापोती की कोशिश ना होनी चाहिए, ना हो सकती है। दूसरा पॉइंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस सारे घटनाक्रम में उनके एक शब्द को कोट करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, षड्यंत्र। उनका स्टेटमेंट जो है उसमें उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र जिन्होंने भी किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब योगी जी को और सिस्टम को ये प्रूव करना है, क्योंकि गिरफ्तारी एज यू राइटली सेड, आपने बार बार कहा, अभी तक एक भी नहीं हुई है। पहला कदम तो किसी षड्यंत्र तक पहुंचने का यही होना चाहिए था कि जो लोग वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कल्प्रिट नजर आ रहे हैं, प्राइमा फेसी, मैं और आप इन्वेस्टिगेटर नहीं है, उनका अरेस्ट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब ये साबित हो कि सच में इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से षड्यंत्र को रचाया गया। अगर लोगों ने इंटरवीन करके इस हालात में इसका फायदा उठाने की कोशिश की तो उनको भी इक्वली बुक किया जाए। लेकिन बिल्कुल सही है, ये लीपापोती वाली घटना नहीं है, ये बयानबाजी वाली घटना नहीं है, नहीं चलेगी। चीफ मिनिस्टर को अब मैं ना पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूँ, आज जिसे कहते हैं ना उसका इस घटना का पर्सपेक्टिव। अभिज्ञान जी, हाँ, और कब तक किसी को छुपाते रहेंगे? अगर मान लीजिए किसी मंत्री के बेटे ने ये काम किया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, तो फिर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करनी होगी सरकार को, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ और हुआ है पर्दे के पीछे से तो वो भी सामने आ जाना चाहिए। जैसा कहा जा रहा है कि किसान जो है पत्थरबाजी करने लगे थे, मारा कूटी वहां पर शुरू हो गई थी, अचानक कार की स्पीड बढ़ गई, नियंत्रण खो गया, जो भी है सामने क्यों नहीं आ रहा, सच क्यों नहीं सामने आ रहा है? मैं ना उस सीक्वेंसिंग को समझना चाह रही हूँ। प्लीज कम वक्त लेकर ही सही, लेकिन मेरे सारे मेहमान वो इस घटना की सीक्वेंसिंग, हाँ, सीक्वेंसिंग कैसे ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपने जहन में? घनश्याम तिवारी, 30 सेकंड टू ईच ऑफ यू सर। 30 सेकंड में मुझे बताइए आपकी समझ क्या कहती है, क्या हुआ होगा? मैं सबसे यही सवाल पूछूंगी, रिपीट नहीं करूंगी। क्या हुआ होगा लखीमपुर खीरी में? मैं क्रोनोलॉजी बताता हूँ तथ्यों की। एक हफ्ते पहले गृह मंत्री किसानों को धमकाता है खुलेआम और अपनी पृष्ठभूमि का हवाला देता है। उस दिन गृह मंत्री के बेटे का वीडियो आता है बंदूक लहराते हुए। गृह मंत्री ने खुद बोला है कि उसी के बेटे का वीडियो है, वो बंदूक लाइसेंसी होगी। उसी दिन गृह मंत्री का वीडियो आता है कि किसानों को इस तरीके से अंगूठा दिखाते हुए, जब ये घटना हुई उससे कुछ देर पहले।
गृह मंत्री एक बयान देता है कि बेटा उसके साथ था, बेटा कहता है 2 दिन से वहां पे गया नहीं। ये दोनों बयान सामने हैं। गृह मंत्री के बेटे के मोबाइल का लोकेशन सबके सामने होना चाहिए। जो है वीडियो बताता है कि किस तरीके से गाड़ी किसानों पर चढ़ाई गई। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक ठाए का माहौल बनाया है, जिसमें क्रिया की प्रतिक्रिया का बयान उन्होंने खुद एबीपी न्यूज को दिया था। ये सरकार जब तक इस गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं करेगी, उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक आपकी क्रोनोलॉजी में समझ गई। ठीक है, आपकी क्रोनोलॉजी में समझ गई। अब आप शिवम त्यागी बताइए सीक्वेंसिंग क्या रही है, क्या हुआ? जी रुबिका जी, एक क्रोनोलॉजी मैं भी समझाना चाहता हूँ और आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहा था, मेरे किसान नेता ने यहाँ पर बैठकर। आपने हमारे विधायकों को पीटा, लोग चुप रहे। आपने सांसदों को पीटा, लोग चुप रहे। आपने कपड़े फाड़े, लोग चुप रहे। आपने जर्नलिस्टों को पीटा, लोग चुप रहे। आपने महिलाओं को पीटा, लोग चुप रहे। आप लाल किले पर चढ़ गए, लोग चुप रहे, और आप शांतिशील हैं। आज तक एक भी प्रक्रिया नहीं करते, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, बयानबाजी जरूर हुई है, लेकिन एक किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के अगर एक उंगली लगाई हो, नहीं लगाई। आज ये कुछ भी हुआ, मैं इस पर बिल्कुल भी प्रीमेडिटेटेड माइंड से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हाँ, जांच होनी चाहिए, और जैसा कि अभिज्ञान जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, सारे तथ्य इतने सामने हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मामला है, सामने है, वीडियो सामने है, सही से जांच होनी चाहिए। कोई भी, अगर कोई भी एडल्ट्रेटेड वीडियो है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी संलिप्त है, उसको बाहर करके जांच के अंतर्गत लाना और उनको जेल भेजना अनिवार्य है। मैं कहता हूं षड्यंत्र तो अरे भाई शिवम त्यागी, ये थोड़ी पूछा है कि क्या होना चाहिए। आपसे मैंने पूछा क्रोनोलॉजी क्या थी, क्या हुआ, आपने इस घटना को कैसे देखा? 30 सेकंड में बताइए ना, मैं सबसे जानना चाह रही हूँ क्या हुआ लखीमपुर खीरी में। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो ये संघर्ष हुआ है, लगातार एक एक्सीडेंट ज्यादा नजर आता है प्रथम दृष्टा। जब आज तक पिछले 9 महीने 10 महीने से किसी भी तरह से क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो आज भी किसी नेता को क्रिया की प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, जांच होनी चाहिए, जो भी होगा सलाखों के पीछे होगा। आ गया समझ में। अभय दुबे जी 30 सेकंड में बताइए क्या हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल 30 सेकंड में बताता हूं। मोदी सरकार का व्यवहार और आचरण से पता लग जाएगा कि क्या हुआ होगा। 2 अक्टूबर 1918 गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के दिल्ली के दरवाजे पर आए। मोदी जी ने आदेश दिया, मार मार के लहूलुहान कर दिया, सिर फाड़ दिया। वो हरिद्वार से चले थे पैदल। उसके बाद की घटना देखिए, करनाल में कहा गया कि सिर फोड़ देना, जाने मत देना। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं चठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात लठ उठाओ, कार्यकर्ता को कह रहे हैं भाषण में, और मारो, 2 महीने में जमानत करा लूंगा और बड़ा नेता बनाने का दायित्व भी सोचते हैं। ये मंत्री के पुत्र ने किसान जो आंदोलन से वापस लौट रहे थे, उनकी पीठ थी, निर्ममता पूर्वक गाड़ी से रौंद दिया, गाड़ी से उतर करके भागा है। अभी इसलिए दाह संस्कार एक परिवार नहीं कर रहा है कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने उनके सिर में गोली मारी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होनी चाहिए। आज कहता हूं, न मंत्री गिरफ्तार होंगे, न पुत्र गिरफ्तार होगा, न जांच निष्पक्ष होगी, छोड़ दिए जाएंगे जैसे नरेंद्र गिरी जी महाराज के। नहीं, ये देखिए, पढ़िए इसको, पढ़िए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़िए इसको। झूठ बोल रहे हैं आप, टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा मत फैलाया कीजिए, आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं। देश के इतने बड़े चैनल पर बैठे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, कहीं गोली की पुष्टि नहीं हुई है। झूठ बोल रहे हैं बैठकर टीवी पर, बात नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं आपसे बात नहीं कर रहे। कौन है? झूठ बोल रहे हैं, आपसे बात करनी नहीं है। मैं कोई हूं या नहीं हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे परिवार को हटाना तो समझ में आता। 19 साल का बच्चा, 19 और 20 साल के बच्चे को रौंद के मार दिया। वो परिवार दाह संस्कार कार्यकर्ताओं के साथ भी परिवार दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहा है? बताओ ना देश को। आपका कोई नहीं है परिवार, इसीलिए दाह संस्कार नहीं कर रहा है। हमारे ही किसान है, हमारे ही कार्यकर्ता है। आपका क्या है? आप तो आग लगाने आए हो, आपके तो नेता आग लगाने आए, आप तो आग लगाते हो हमेशा। सब हमारे ही है, 23 करोड़ जनता हमारी है भाई। आप यहाँ सिर्फ आग लगाने आए हैं। बहुत बीजेपी के हो, ये शिवम, आप बीजेपी के हो, अभय जी दोनों, शिवम जी, अभय जी बस रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं आपसे नहीं, मैं अभय जी, मैंने मौका दिया आपको, आपने अपनी बात रखी। सुनिए, देखिए 10 सेकंड सर। 1 सेकंड।
हाथरस में भी यही हुआ था रूबिका जी, उन्होंने कहा, और वो एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कह दिया नहीं कोई बलात्कार हुआ, सीबीआई ने सिद्ध कर दिया चार्जशीट में कि बलात्कार हुआ। ये कृतित्व है उत्तर अभी आप कह रहे थे पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हैं अब जब पता लग रहा है आपको कि पोस्टमार्टम हो चुका है और उसमें गोली मारने के निशान और चोट नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बदल दी है। कहीं तो भरोसा करना होगा ना भाई जी। अब मैं दो और लोगों से क्रोनोलॉजी समझ लूं। चौधरी बीरेंद्र जी, क्या हुआ होगा? अबे जी रुक जाइए चौधरी साहब, क्या हुआ? देखिए रूबिका जी इन्हें चुप कर लो, मैं बता दूं। रूबिका जी, ये एक दिन में घटनाएं नहीं होती। बड़े से बड़ी आग जो है वो एक तिल्ली से कहीं स्टार्ट होती है। कोई भी बड़े से बड़ा विस्फोट कहीं एक छोटी सी बत्ती से लगता है। ये लाल किले से शुरू हुआ था। ये नेताओं की बेइज्जती के साथ, ये नेताओं के साथ जो बदव्यवहार रहा, ये किसान संयुक्त मोर्चे के नेता अपने वर्कर को ये नहीं समझा पाए कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ये 6 महीने में 5 महीने में चुनाव आ रहा, हटा देना, तब तक तो इन्हें अपना काम करने दो। वो विरोध करने गए या कैसे करने गए? देखिए वो लाल किले पे भी एक कहा गया था, वो ट्रैक्टर से मरा था, उछल के अपना ट्रैक्टर से मार के, उसे भी कहा था कि झूठ। लेकिन मलिक जी, चाहे वो आपके दिल की बात हो या बाकी तमाम पैनलिस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं उनके दिल की बात है, वो एक ही चीज क्लियर है, ना कोई बीजेपी का नेता बड़ा है, ना किसान का नेता बड़ा है तो ये मुल्क बड़ा है और न्याय बड़ा है। और न्याय तभी होगा जब जांच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से होगी। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।